हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के साइंस के पीवाईक्यू को, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जो है खास होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध किस में होता है। साथियों, सारे प्रश्न आपके साइंस के पीवाईक्यू से लिए गए हैं और साइंस यानी कि जनरल साइंस से साथियों आपके प्रश्न 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 30 अंक के होंगे, यानी कि 30 नंबर के होंगे। तो ये साथियों बहुत ही जो है आपके लिए वैल्यूएबल जो है सब्जेक्ट हो जा रहा है। इसमें 30 नंबर मिल रहे हैं केवल और केवल साइंस से। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध किस में होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों रबर में होता है। साथियों, सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया रबर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गैसों में साथियों प्रसार सबसे अधिक क्यों होता है। साथियों, गैसों में प्रसार जो है सबसे अधिक क्यों होता है। साथियों, तो गैसों में प्रसार सबसे अधिक जो है यह होता है कणों की गति के अधिक होने के कारण। कणों की गति अधिक होने से जो है होता है। साथियों, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया कणों की गति अधिक होने से। ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। विद्युत ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। साथियों, विद्युत ऊर्जा को किस में संग्रहित किया जाता है। साथियों, तो याद रख लीजिएगा, यह जो विद्युत ऊर्जा को बैटरी में संग्रहित किया जाता है। साथियों, ऑप्शन नंबर का ए बैटरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से साथियों चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। साथियों, बैटरी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चूना पत्थर का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र जो होता है यह होता है CaCO3। साथियों, CaCO3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न साथियों, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों, पूछा गया है NH3 जो है अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। धातुओं की ऊष्मा चालकता सामान्यतः कैसी होती है। साथियों, ध्यान से देखिएगा, धातुओं की ऊष्मा चालकता जो है सामान्यतः कैसी होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अधिक होती है। साथियों, यहाँ पर अधिक आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, सबसे अधिक जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। साथियों, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है कौन सी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों सोडियम। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। साथियों, सोडियम जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत धारा का जो है ऊष्मीय प्रभाव किस उपकरण में उपयोग होता है। साथियों, विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है यह किस उपकरण में प्रयोग होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हीटर में। साथियों, ऑप्शन नंबर का ए हीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा साथियों, हीटर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए आवश्यक वस्तुओं की संख्या कितनी होती है। तो साथियों, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए आवश्यक वस्तुओं की संख्या जो है यह कितनी होती है, तो 2 होती है। साथियों, ऑप्शन नंबर का डी 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि चाल और वेग में मुख्य अंतर किसका होता है। साथियों, चाल और वेग में साथियों मुख्य अंतर किसका होता है, यानी कि चाल और वेग में अंतर क्या होता है यह पूछा जा रहा है, जो कि सबसे मुख्य होता है। तो साथियों, याद रख लीजिएगा, यह जो दिशा का मुख्य अंतर होता है। साथियों, चाल में जो है आपका चाल में दिशा नहीं होता है और वेग में आपका दिशा जो है दिशा के अनुसार वेग होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर का सी दिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर समान चाल से चलती वस्तु का त्वरण कैसा होता है। साथियों, ध्यान से देखिएगा, समान चाल से चलती वस्तु का जो त्वरण जो है कैसा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 0 होता है। साथियों, समान चाल से चलती वस्तु का जो त्वरण 0 होता है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, कि कार्य का मात्रक ऋणात्मक कब होता है। साथियों, देखिएगा, कार्य का जो मात्रक है
यह निगेटिव यानी कि ऋणात्मक जो है यह कब होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बल और विस्थापन विपरीत हो तब होता है। साथियों कब होता है, जब बल और विस्थापन जो है विपरीत होते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती। साथियों स्थितिज ऊर्जा जो है यह वेग पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर का बी वेग इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, शक्ति का मात्रक, ध्यान से देखिएगा साथियों, शक्ति का मात्रक जो है वाट किसके बराबर होता है। साथियों शक्ति का मात्रक जो वाट होता है यह किसके बराबर होता है, तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया जूल प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी का जो है गुरुत्वीय क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर होता है। साथियों पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र सबसे अधिक जो है यह होता है साथियों, ध्यान से देखिएगा, ध्रुव पर होता है। ध्रुव आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जो है साथियों, अगला प्रश्न है कि भारहीनता की अवस्था में साथियों वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है। तो भारहीनता की अवस्था में साथियों वस्तु का द्रव्यमान जो होता है यह क्या होता है, तो समान रहता है। साथियों याद रख लीजिएगा कैसा रहता है, तो समान रहता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, तरल पदार्थ में दाब किस पर निर्भर नहीं करता। साथियों ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर तरल पदार्थ में साथियों तरल पदार्थ में साथियों दाब जो है किस पर निर्भर नहीं करता। तरल पदार्थ का मतलब पहले समझिए साथियों, तरल पदार्थ का मतलब होता है साथियों लिक्विड यानी कि आपका जो है तरल पदार्थ होते हैं। तो तरल पदार्थ में साथियों दाब किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि पात्र का आकार पर निर्भर नहीं करता है। साथियों पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि उत्प्लावक बल का जो है मान किसके बराबर होता है। साथियों उत्प्लावक बल का मान जो होता है यह किसके बराबर होता है, तो विस्थापित द्रव के भार के बराबर। साथियों विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। साथियों विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। साथियों ध्यान से देखिएगा, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई जो है यह पूछी जा रही है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल है। साथियों डेसिबल जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है, तो यह साथियों याद रख लीजिएगा, यह होती है 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से अधिक जो है यह अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश का जो है अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकाश का अपवर्तनांक इसके माध्यम पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न हमारा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त की बात की जाए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सघन से विरल माध्यम में। साथियों सघन से विरल माध्यम में जाना, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने का स्रोत क्या कहलाता है। साथियों विद्युत धारा उत्पन्न करने का स्रोत जो है क्या कहलाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सेल कहलाता है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी सेल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, समांतर संयोजन में विभवांतर कैसा होता है। साथियों समांतर संयोजन में विभवांतर जो है कैसा होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि समान होता है। साथियों ऑप्शन नंबर का डी समान होता है, इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, श्रेणी संयोजन में धारा का मान क्या होता है। साथियों श्रेणी संयोजन में जो है धारा का मान क्या होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि समान होती है। साथियों श्रेणी संयोजन में धारा का मान समान होती है। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया समान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट
आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाने के लिए साथियों क्या किया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कुंडली के चक्कर बढ़ाना, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए कुंडली के चक्कर बढ़ाने पड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का जो है सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न साथियों, कंपास सुई किस दिशा में रहती है। तो यह जो साथियों कंपास सुई जो होती है यह किस दिशा में रहती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण की दिशा में रहती है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि मैनोमीटर किसे मापता है। मैनोमीटर मापता है साथियों, ध्यान से देख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा गैस दाब को। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया मैनोमीटर साथियों गैस दाब को मापता है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है साथियों, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, कि जीवाश्म ईंधन बनने में कितना समय लगता है। साथियों जीवाश्म ईंधन को बनने में जो है यह कितना समय लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए लाखों वर्ष लग सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए लाखों वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि सौर कुकर का जो है कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। साथियों सौर कुकर का कार्य जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि परावर्तन के सिद्धांत पर। साथियों परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पदार्थ की प्लाज्मा जो अवस्था में कण होते हैं, कैसे होते हैं साथियों, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में कण कैसे होते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आयनित होते हैं। कैसे होते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर का ए आयनित, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। साथियों परमाणु संख्या जो है यह परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए साथियों, ऑप्शन नंबर का डी प्रोटॉन के बराबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि समस्थानिकों में समान क्या होता है। साथियों समस्थानिकों में जो है समान क्या होता है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि परमाणु संख्या। साथियों समस्थानिकों में जो है समान क्या होता है, तो परमाणु संख्या होता है। साथियों परमाणु संख्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित क्यों किया जाता है। साथियों रासायनिक समीकरण को संतुलित जो है इसलिए किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के लिए। साथियों द्रव्यमान संरक्षण के लिए जो है आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित जो है किया जाता है। तो आपका द्रव्यमान संरक्षण के लिए ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, वह अभिक्रिया जिसके ऊर्जा अवशोषित होते ही मतलब जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है। साथियों वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है वह क्या कहलाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि उष्माशोषी कहलाती है। साथियों उष्माशोषी ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, नींबू में साथियों कौन सा अम्ल पाया जाता है। साथियों ध्यान से देख लीजिएगा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साथियों साइट्रिक अम्ल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। साथियों साइट्रिक अम्ल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बेकिंग पाउडर में क्या होता है। साथियों ध्यान से देखिएगा, तो बेकिंग पाउडर में जो होता है क्या होता है इसमें, तो बेकिंग पाउडर में होता है साथियों अम्ल प्लस NaHCO3, अम्ल प्लस NaHCO3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, आवर्त सारणी में एक आवर्त में तत्वों की जो संख्या निर्भर करती है। आवर्त सारणी में एक आवर्त में तत्वों की संख्या निर्भर करती है, तो याद रख लीजिएगा साथियों यह जो है निर्भर करती है आपके ऑप्शन नंबर के यहाँ पर दिया गया है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का ए,
यानी कि इलेक्ट्रिक विन्यास पर। साथियों इलेक्ट्रिक विन्यास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी एक आवर्त में तत्वों की संख्या निर्भर करती है, वो भी साथियों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, साथियों ध्यान से देखिएगा, क्षारीय धातुएं किस समूह में होती हैं। साथियों ध्यान से देखिएगा, क्षारीय धातुएं जो है यह किस समूह में होती हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, साथियों एल्कीन का जो है सामान्य सूत्र क्या है। साथियों एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि CnH2n आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, साथियों एथाइन जो है, एथाइन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। साथियों एथाइन जो होता है या किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि कोक का उपयोग किस में नहीं होता। साथियों कोक का उपयोग जो है, यह कोक का उपयोग जो होता है यह किस में नहीं होता है, तो यह जो विद्युत चालक में नहीं होता है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी, विद्युत चालक में नहीं होता है, बाकी तीनों में कोक का उपयोग किया जाता है। साथियों ध्यान से देखिएगा, तो इन तीनों में जो है कोक का उपयोग किया जाता है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मिश्र धातु जो है पीतल किससे बनी होती है। साथियों मिश्र धातु पीतल यह किससे बनी होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि तांबा और जस्ता से मिलकर के बनी होती है मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर तांबा और धातु। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथियों ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि धातुओं का जो है गलनांक सामान्यतः कैसा होता है। तो धातुओं का गलनांक जो होता है साथियों सामान्यतः कैसा होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अधिक होता है। साथियों ऑप्शन नंबर का डी अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, सबसे अधिक जो है विद्युत चालक सबसे अधिक विद्युत चालक अधातु कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक विद्युत चालक अधातु जो है यहाँ पर कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ग्रेफाइट है। साथियों सबसे अधिक जो है विद्युत चालक जो है अधातु कौन सी है, तो ग्रेफाइट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पेंसिलों में होती हैं। अगला प्रश्न हमारा कि जंग से बचने के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाना कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों, लोहे पर जस्ता चढ़ाना क्या कहलाता है। अगर जंग से बचने के लिए हम लोहे पर जस्ता चढ़ाएं तो उसे क्या कहा जाता है। साथियों ध्यान से देख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गैल्वेनीकरण। साथियों गैल्वेनीकरण आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, गैल्वेनीकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारा से साथियों ऊष्मा उत्पन्न होने की जो मात्रा निर्भर नहीं करती, किस पर जो मात्रा निर्भर नहीं करती है साथियों, किस पर निर्भर नहीं करती है मात्रा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रंग पर। साथियों रंग पर निर्भर नहीं करती, ऑप्शन नंबर का बी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि ट्रांसफार्मर का जो उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता। साथियों ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है क्यों नहीं किया जा सकता, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा साथियों ध्यान से देखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर का जो है डी, यहाँ पर डी और सी में ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया जो कि डी और सी में। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों ध्यान से देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। साथियों प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया दूरी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि आकाश
आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है। साथियों आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। साथियों यहाँ पर आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकीर्णन आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्वनि का जो है परिवर्तन किसमें नहीं होता। साथियों ध्वनि का परिवर्तन जो है यह निर्वात में नहीं होता है। निर्वात आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विद्युत परिपथ में स्विच का जो कार्य क्या है। तो विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या है साथियों, याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि धारा रोकनाचक धारा। साथियों यहाँ पर जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर जो है रोकना और चलाना, क्या बोलते हैं यहाँ पर, धारा और रोकना और चलाना, यह जो विद्युत प्रतिरोध में स्विच का जो कार्य क्या है, तो उसका कार्य होता है साथियों धारा रोकना या फिर चलाना। आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अधिक, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि अधिक प्रतिरोध वाला जो है तार, हेलो सॉरी दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अधिक प्रतिरोध वाला जो है तार किससे बना होता है। तो देखिए यहाँ पर अधिक प्रतिरोध वाला जो तार बना होता है, यह बना होता है साथियों जो है आपका नाइक्रोम से बना होता है। साथियों अगर अधिक प्रतिरोध वाला तार लेना है तो यहाँ पर नाइक्रोम जो दिया गया ऑप्शन नंबर का सी, नाइक्रोम से बना होता है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है। तो हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन जो है साथियों इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें प्रदूषण नहीं करता है। हाइड्रोजन साथियों प्रदूषण नहीं करता है, इसलिए भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, क्या है अगला प्रश्न कि द्रव्यमान और भार का जो अनुपात कहाँ अधिक होगा। साथियों द्रव्यमान और भार का अनुपात कहाँ पर अधिक होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि सूर्य पर। साथियों सूर्य पर, ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान और भार का अनुपात कहाँ पर अधिक होगा, तो अनुपात जो है कहाँ पर अधिक होगा, तो साथियों सूर्य पर अधिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए साथियों याद रख लीजिएगा, यह क्या मिलाया जाता है, तो बुझा चूना मिलाया जाता है, बुझा हुआ चूना। साथियों ऑप्शन नंबर का सी, बुझा हुआ चूना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, कार्बन की समयावयवता का कारण क्या है। तो कार्बन की समयावयवता का कारण जो है साथियों यह जो है कम संयोजकता और भिन्न संरचना दोनों है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में साथियों बदलने वाला, विद्युत ऊर्जा को साथियों प्रकाश ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा बल्ब हो जाएगा। साथियों बल्ब आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, किस वस्तु की जो गति मापने का यंत्र कौन सा है। किसी वस्तु की गति मापने का यंत्र जो है, किसी भी वस्तु की गति मापने का यंत्र कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि स्पीडोमीटर है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर स्पीडोमीटर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, पृथ्वी पर जो है वस्तुओं के लिए गिरने का कारण क्या है। साथियों पृथ्वी पर वस्तुओं के लिए गिरने का कारण जो है यह क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। साथियों गुरुत्वाकर्षण है आपका ऑप्शन नंबर का जो है सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और यह वीडियो जो साथियों यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। जय हिंद।